लाला देखो प्रातःकालीन हो गया है, मुर्गा बोल रहा है और बहुत से पक्षियों का कलरव हो रहा है। गोष्ठ में देखो गायें रंभा रही हैं दुग्ध दूहने के लिए, बछड़े दौड़ रहे हैं। धीरे धीरे अरुणोदय हो गया, फिर देखो सूर्य भी प्रकाशित होने लगा और हमारे ब्रजमंडल के समस्त नर नारी प्रातःकालीन भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन कर रहे हैं। गावत नर नारी सुंदर मंगल गीत भगवत यश से भरे हुए गान कर रहे हैं। हे कमल नयन, आपके कर भी तो कमल जैसे हैं, चरण भी कमल जैसे हैं, मुख भी एक खिला हुआ कमल जैसा है, नेत्र भी कमल जैसे हैं। आप उठो। भोर भय निरखत हरि को मुख, प्रमुदित जसुमति हर्षित नंद। मैया ने कहा, बाबा को बुलाया, देखो कन्हैया सोता हुआ कितना सुंदर लगता है। नाम जप करो तो आपको भावना में झलकने लगेंगे, प्राण व्याकुल हो जाते हैं, बुद्धि मंद हो जाती, शिथिल हो जाती है। बस यही लगता है चुपचाप एकांत में बैठे चिंतन करो। बस ऐसा रूप है जो वाणी के द्वारा वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसी श्यामता है जो इस विश्व ब्रह्मांड में है ही नहीं, क्योंकि ये सब प्रकृति के द्वारा रची हुई है और प्रकृति परमात्मा के एक संकल्प से प्रकट हुई है। तो जो चिदानंद में भगवान की श्यामता है वो प्रकृति में है ही नहीं। कोई स्याही ही नहीं बनी कि श्याम सुंदर की श्यामता के रंग की हो, कोई तूलिका ही नहीं बनी जिससे श्याम सुंदर की छवि अंकित की जा सके। पर सर्वत्र हैं इसलिए सब छवियां उन्हीं की हैं, पर मनवाणी के अगोचर रूप है। बाबा आनंद पुलकित हो रहे हैं लाला के सोते हुए मुखारविंद को देखकर। भोर भय निरखत हरि को मुख, प्रमुदित जसुमति हर्षित नंद। क्या अपार भजन किया बाबा और मैया ने कि जिसका ध्यान, जिसका सुमिरन परमानंद में मगन कर देता है, वो परमानंद मूर्तिमान होकर बाल रूप में उनको सुख प्रदान कर रहा है। दिन कर किरण कमल ज्यों विकसित, निरखत उर उपजत आनंद, प्रमुदित जसुमति हर्षित नंद। जैसे सूर्य का स्पर्श पाकर कमल खिल जाता है, ऐसे प्रभु के दर्शन से नंद बाबा और मैया का हृदय अद्भुत आनंदित है। हरि आनंद में डूबे हुए यशोदा मैया और नंद बाबा लाला को जगा रहे। आंख खोलो तो बदन उघारी जगावती जननी, जागहु बलि गई आनंद कंद। हे आनंद कंद, जागो, तुम्हारी बलिहारी जाऊं। मनहु मथत सुर सिंधु फेन फटी, दयो दिखाई पूरन चंद। प्रभु धीरे धीरे नेत्र खोल रहे हैं, मानो समुद्र का फेन हट गया हो और चंद्रमा प्रकाशित हो गया हो। पलके हटी, जा कोई शेष ब्रह्मादिक, वेद गावत नेति नेति श्रुति छंद। सोई गोपाल ब्रज में सुनि सूरज, प्रगटे पूरन परमानंद।
उठो नंदलाल भयो भिनुसार, जगावती नंद की रानी, झारी के जल बदन पखारो, सुख कर सारंग पानी। भैया सुंदर शीतल जल लेकर लाला के मुख पे, लाला आंख खोल कर देते, ओ आओ, गोद में उठा लिया। कभी बाबा गोद में लेकर छाती से लगाते हैं, कभी मैया गोद में लेकर लाला को दुलार कर रहे हैं। फिर अच्छे से मुख धुल करके कोमल वस्त्र से मुख पोछा और जाकर के सुंदर आसन पर विराजमान किया। और पहले से दास दासियों ने भोग की व्यवस्था की, उठते ही भोग। हमारे यहां भी लगता है मंगल भोग अधिक सुखकारी, बहुत प्यार की सेवा है। एकदम सखियां मातृवत, मित्रवत, कांतवत, आत्मवत, चार भावों से सेवा करती प्रियालाल की। मातृवत, जैसे मां अपने लाडले को पवाती, उस समय सखियां ऐसे प्यार में भरकर प्रियालाल को भोगला। मैया लाला को उठा के लाए, सुंदर सुखद आसन पर विराजमान किया। उधर रोहिणी जी बलराम जी को जगाते हैं। बलराम जी को जगा करके लाला के पार्श्व में ही विराजमान, श्याम बलराम का दोनों का भोग लग रहा है। प्यारे श्याम कलेऊ की जय, मनमोहन मुख निरखत जी जय। मनमोहन मुख निरखत जी जय, प्यारे श्याम कलेऊ की जय। देखो बेटा, ये सुंदर सुंदर पदार्थ हैं, पाओ। मैया अपने हाथ से पवाती। प्यार का भोग ऐसे नहीं लगता कि आपने थाल रख दी, पर्दा लगा दिया। ऐसे अपने प्रिय लाडले को कैसे पवाया जाता है? अपने हाथ से ऐसे कवल कवल पवाओ। एक हाथ से पंखा करते जाओ, व्यजन कर रहे हैं, पवा रहे, फिर जल पिला, फिर पवा रहे हैं, फिर कोई रसीले पदार्थ, फिर ऐसे मनो अपना मन उनके मन में समाहित करके, मन मन की रुचि जान नेह विद्या। और थोड़ा और थोड़ा आप ये और अच्छा पा लीजिए। आप उन्हें श्री विग्रह ना समझें, जैसे भाव करेंगे वैसे ही आपको अनुभव में आएंगे। प्रभु को पूर्ण काम है, उनको किसी पदार्थ की, वस्तु की जरूरत नहीं है। ये मायाकृत वस्तुएं तो भगवत प्रेमी महात्माओं को जरूरत नहीं, फिर भगवान को क्या जरूरत है? ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, वो पूर्ण काम है। तुम्हारा भाव पूर्ण काम के हृदय में भूख पैदा कर दे, तब सेवा मानी जाएगी। उस अचल श्री विग्रह में तुम्हें चल चैतन्य घन परमात्मा दिखाई देने लगे, तब तुम्हारी सेवा सिद्ध हुई। तुम्हारा मन ही उस अमना के मन में जाकर के इच्छा पैदा कर दे। ये भक्ति का चमत्कार, भगवान के मन नहीं है। महापुरुषों ने वर्णन किया, अमना है भगवान, भक्त का मन ही भगवान का मन बनता है। देखो सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, तो उनके हृदय में आ गया। भक्त के हृदय में आया, वही प्रभु का मन बनता है जाके। भक्त की भावना ही प्रभु में भूख पैदा करती है। वो तो पूर्ण काम है, उनको कुछ नहीं चाहिए। खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा, श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चिउरा
अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी, रच पिराक लाडू दधियानो, तुमको भावत पूरी संधानो, तब तमोल रचि तुम्हें खवाऊं, सूरदास पनवारो पाओ। लाला देखो तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर ये पके हुए खजूर, ये दाख, नारियल, खीरा, केला, आम, ईख का रस, औटाया हुआ दूध और बेलफल का गूदा, चिरौंजी, सफारी, चिउरा, खुबानी, घेवर, फेनी, माखन, मिश्री, सुहारी, खोवा, ये लो, ये खाओ। मैया बड़े प्यार से कृष्ण बलराम को भोग लगा रहे हैं। बलैया जाती हो और पालो ना, देखो तुमको जो पसंद है, पिराक, गुझिया, लड्डू, दही, पूड़ी, सुहारी, ये तुम्हें बहुत पसंद, पाओ ना लाला। अचार, कलेवा और पाओ, और जो बचेगा ना वो पनवारो पाओ, तुम्हारी जूठन पा करके हम जीवित हैं। मैया दुलार करके लालजू को भोग लगाया। अभी प्रभु भोग पाए, मैया ने पान पाया, पान की बीड़ी। इतने में देखा सखाओं के दल कोलाहल करते हुए बाबा के दरवाजे पर आ गए। ये सब भगवत स्वरूप है। चलो खेलने चलते हैं। भागे प्रभु, मैया से पूछा भी नहीं, भागे। कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गोष्ठ में ही खेल रहे हैं। खेलत श्याम ग्वाल निसंग, सुबल हलधर अरु श्रीदामा, करत नाना रंग। नाचते आपस में श्रीदामा, बलराम जी, लालजू और बहुत से सखा खेल खेलते हैं। एक खेल ताली दे के भागना, उसे छूना। हाथ तारी देत भाजत सबे, करी करी होड़, बरजय हलधर श्याम तुम जनि चोट लागे गोड़। सुबल, हलधर, श्रीदामा, ये सब बालक बाल गोपाल भगवान के साथ खेल खेल रहे। श्रीदामा ने लालजू से कहा चलो भागो, हम तुम्हें छुएंगे। प्रभु ने ताली दी और कहा तुम क्या हमको कमजोर समझते हो? तब कहो मैं दौरी जानत बहुत बल मोगात, मेरी जोरी है श्रीदामा हाथ मारे जात। श्रीदामा से कहा तुम मुझे छोटा समझते हो, मेरे शरीर में बहुत बल है। और प्रभु भागे, कन्हैया भाग रहे, बलराम जी उन्हें रोक रहे, इतना मत दौड़, कहीं चोट न लग जाए तेरे चरणों में। इसीलिए बड़े बन के आए, हर जगह इनको सुरक्षित रखना। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा तुम निश्चिंत रहो, मैं भागना बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। श्रीदामा तू मेरी जोड़ नहीं, तू मुझे दौड़कर पकड़ नहीं सकता। श्रीदामा ने कहा अच्छा भाई, तुम्हारी छोटी छोटी टांगे और मेरी लंबी हैं, अभी पकड़ता हूं तुम्हें। और उसने पकड़ ही लिया प्रभु को दौड़ के। पकड़ न लिया होता तो सखा कैसे बनता? आखिरकार इतना भजन किया कि पकड़ लिया प्रभु को। अब प्रभु मुंह हिलगा के खड़े हो गए क्योंकि हार गए। श्रीदामा ने कहा बच्चू, कहते थे हम में बड़ा बल है। अब
प्रभु ने कहा मैं थोड़ा चूक कर गया और सोचा कि तेरे को प्रसन्न कर दूं, इसलिए पकड़ में आ गया। कोई बहुत बड़ी यज्ञ कर लिया क्या रे? ठाकुर जी के बहुत बड़ी यज्ञ कर लिया क्या? और प्रभु ऐसे मुंह लगा के बैठ गए। सखा कहते हैं खिसिया गए इतने में। सखा कहत है श्याम खिसियाने, आप ही आप बलक भय ठाढ़े, अब तुम कहा रिसाने। तुमसे किसी ने कहा था? तुम्ही ने तो श्री दामा से होड़ लगाई मैं बौलशाली हूं, मैं भागूंगा पकड़ने। अब जब छू गए हो, हार गए हो, तो खिसिया की क्यों बैठ गए? खेलो ना। बलराम जी ने कहा इसको और हम चिढ़ाते हैं। जरा में चिढ़ जाता है। तुझे पता है तेरा पिता कौन है, तेरी मां कौन है? बीच ही बोली उठे हलधर, याके माई न बाप। पहचान देख दो, बाबा गोरे हमारे, मैया गोरी, काला तू। तेरा माई बाप कोई है? और सही कह रहे हैं, इनके माई बाप कौन? सबके माई बाप ये है, इनके माई बाप कौन? लालजू और बलराम जी की तरफ देख रहे, छोटे छोटे बालकों से रिस करता है। हार जीत कछुने को न समुझत, लरिकन लावत पाप। आपुन हारी सखन सो झगरत, ये कही दियो पठाई। सूर श्याम उठ चले रोई के, जननी पूछत धाई। हमें हारने का दुख नहीं, लेकिन दाऊ दादा तुमने जो बात कही है हमारे हृदय में चोट लग गई। मेरी मैया को तुम मेरी मैया नहीं कहते, मेरे बाबा को बाबा नहीं कहते, मैं नहीं खेलूंगा। और प्रभु रो करके, मैया तो भागी, मैया के तो प्राण है, दौड़ के गोद में उठाया। क्या हो गया? मैया मैं खेल में हार गया था, वो तो सह लेता। दाऊ दादा को रोक दो, आज जो कहा ये कभी ना कहे। वो कहते तू मेरी मैया नहीं है, बाबा मेरे बाबा नहीं। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिझा, भैया दाऊ मुझे बहुत रिश्त दे दे। ये कहते तुम खरीद के लाए गए हो, तुम मैया बाबा के हो ही नहीं। मैया ऐसा है, आज के बाद खेलने ही नहीं निकलूंगा। मेरी मैया मेरे बाबा को दाऊ दादा कहते हैं, ये मेरी नहीं है, मैं खरीद के लाया गया हूं। कहा करो ऋषि के मारे, खेल न हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है, माता को है तेरो तात। जब हमने पूछा ऐसा आप क्यों कहते, तो कहते गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसे सवे मुस्कात। सब हमको कहते हैं बार बार कि बाबा गोरे, मैया गोरी, तू सांवला कैसे? इसका मतलब तू मेरे मैया बाबा का लाला नहीं है। और ऐसे सब ताली देकर हंसते, मैया आज के बाद खेलने नहीं जाऊंगा। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खीझे। मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसुमति सुनी सुनी रीझे। और मैया तू कभी दाऊ दादा को नहीं डांटती, जब देखो तो मेरे को ही डांटती रहती है। मैया लाला की बात सुन करके बहुत आनंदित होती है, क्योंकि जान रही है ना, लाला के रिश्क का कारण जान रही है। और बलभद्र जी जो कह रहे हैं वो भी जान रही है, क्योंकि वास्तविक ये अजन्मा अजात है, ये सबको प्रकट करने वाले हैं। इनका कौन माई बाप? ये तो केवल आराधना से प्रकट हुए हैं। तो भगवान शेष अवतार बलराम जी हैं, तो विनोद में भी वही बात कह रहे हैं। भैया ने लाला को हृदय से, लाला बलराम की बात मत मानना, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। तू मेरा लाला, बाबा तेरे पिता,
सुनहु कान बलभद्र चवाई, ये जनमत ही को धूत, श्याम मोई गोधन की सोहो, हो माता तू। मैं गाय की कसम खा के कहती हूं लाला, तू मेरा जाया हुआ पुत्र है, बाबा तेरे पिता है। ए बलराम तो ऐसे ही बोलता रहता है। हृदय से लगाया, प्रभु फिर प्रसन्न हो गए। तो जाऊं खेलने मैया? मैया ने कहा दूर मत जाना खेलने, खेलना है तो ये पास में खेलना। अगर दूर गए ना तो नंदगांव में एक हाउ आता है, वो तुम्हें काट लेगा। ठाकुर जी से कहते खेलन दूरी जात कत कान्हा, आज सुनो मैं हाउ आयो, तुम नहीं जानत नान्हा। तुम अभी नन्हे से हो। हाउ बिलऊ नंदगांव में है, आज भी उनका स्थान है। मैया कहती हाउ आया काट लेगा। एक लरिका अब ही भजी आयो, रोवत देखो ताई, कान तोरियो लेत सबन के, लरिका जानत जाए। अभी एक लड़का मिला था रोता हुआ, उसका कान खा गया है हाउ। बच्चों को वो कष्ट देता है। मत जाना दूर खेलने। मैया बलराम जी के साथ भी जाने पे, दाऊ दादा तो बहुत बलशाली, हाउ को मार देंगे। बहुत वो बलशाली हाउ है, काट लेगा। और दौड़ के मैया के आंचल में छुप जाते, हाउ से बचा लो मैया, नहीं दूर खेलने नहीं जाएंगे। पहले किसी डर गया तू? दूर खेलन जन जाहु ललारे, बन में आए हाउ, तब हंसी बोले कान्हर मैया कौन पठाए हाउ। अब डरपत सुनी सुनिए बातें, कहत हसत बलदाऊ, सप्तरसातल शेषासन पर तब की सुरति भुलाऊ। इशारे से कह रहे हैं लीला, ये सुधा मैया के आंचल में छुप रहे हो, हाउ से डर रहे हो। भयंकर शेष की सैया पर शयन करने वाले, तुम्हें होश नहीं? तुम कौन हो? सप्तरसातल शेषासन रहे तब की सुरति भुलाऊ। समस्त ब्रह्मांडों को फण में धारण किए हुए भगवान शेष की सैया पर आप शयन करने वाले हैं, आपको पता है? हाउ से डर रहे हो। चार वेद ले गयो शंखासुर, जल में रहे लुकाऊ, मीन रूप धर के जब मार्यो तब ही रहे कहां हाउ। हाउ के हाउ। जब शंखासुर चारों वेदों को चुरा के ले गया तो मत्स्यावतार धारण करके उसका वध किया और वेदों को मुक्त किया, तब हाउ से नहीं डरे। मथि समुद्र सुर असुरन के हित मंदर जलदि धसाऊ, कमठ रूप धरि धर्यो पीठ पर तहा न देख्यो हाउ। समुद्र मंथन करवाया, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, जब वो धसने लगा तो 1,00,000 योजन की पीठ वाला कच्छपा अवतार धारण किया, तब डर नहीं लगा हाउ से? तुमसे बड़ा कोई हाउ है? सबसे बड़े हाउ तो तुम हो। जब हिरणाक्ष युद्ध अभिलाष्यो, मन में अति गर्बाऊ, धरि बाराह रूप सो मार्यो, लय छिति दंत अगाऊ। जब हिरणाक्ष पूरे त्रिभुवन पर आतंक मचाए हुए था, पृथ्वी को अपने शासन में लिए हुए था, 12 अवतार धारण करके अपने दांत पे पृथ्वी को और उसको थप्पड़, उल्टा थप्पड़ बाएं हाथ से मारा, हिरणाक्ष मर गया। तब तो हाउ से डरे नहीं, अब हाउ से डर रहे हो। विकट रूप अवतार धर्यो जब सो प्रहलाद बचाऊ, हिरण कश्यप नखन बिदार्यो तहान देख्यो हाउ। जब प्रहलाद जी को भयंकर पीड़ा देने के लिए प्रतिपल नया नया मारने के लिए उपाय करने लगा हिरण कश्यप, तब आप खंभ चीर कर प्रकट हुए नरसिंह रूप से और हर वरदान को काट करके उसको फाड़ दिया छाती। उस समय जो नरसिंह रूप धारण किया, त्रिभुवन कांप रहा था, वही तुम हो। आज हाउ से डर रहे हो। बामन रूप धर्यो बलि छल के तीन परग बसुधाऊ, श्रम जल ब्रह्म कमंडल राख्यो दरस चरण पर साऊ।
वामन अवतार धारण किया, ब्रह्मांड को चीरते हुए ब्रह्मलोक चरण गया। वहां जब आपका धोवन कमंडल में डाला, जगत पावन करने वाली भगवती गंगा जी, तुम हाउ से डरोगे? मार्यो मुनि भी नहीं अपराध काम धेनु ले आऊ, इक इस बार निछत्र करी छिति तहान देखे हाउ। जब जमदग्नि जी का सिर काट ले गए है वंशी क्षत्रिय, तो 21 बार इन राक्षस स्वरूप क्षत्रियों का विनाश किया, जो राक्षस अवतरित हुए थे क्षत्रिय कुल में। तब महाराज तुम हाउ से नहीं डरे? राम रूप रावण जब मार्यो 10 सिर 20 भुजाऊ, लंक जराई छार जब कीन्यो तहान देखे हाउ। जब रावण और कुंभकर्ण मेघनाद इनका आतंक बढ़ा, तब आपने राम रूप धारण करके इनका विनाश किया, तब तो नहीं डरे हाउ से? भक्त हेत अवतार धरे सब असुरन मारी बहाऊ, सूरदास प्रभु की ये लीला निगम नीति। नित गाओ, जिसे वेद नेति नेति कहते हो, भगवान यशोदा मैया की गोद में छिपते, मैया बाहर नहीं जाऊंगा, हाउ से डर लगता है।